नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज ताल ठोक के 2 बड़े मुद्दों पर बहस होगी। शाम 5 बजे यानी अभी बात होगी क्या कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट है फारूक अब्दुल्ला, और शाम 6 बजे दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां हम बात करेंगे क्या धर्मगुरुओं और नेताओं ने हाईजैक किया है अयोध्या विवाद। लेकिन अभी इस वक्त सबसे पहले बहस हिंदुस्तान से फारूक अब्दुल्ला की धोखेबाजी पर। यह सवाल आज इसलिए कि फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पाकिस्तान का ही अंग है और रहेगा। फारूक साहब ये भी कहते हैं कि पीओके किसी के बाप का नहीं है। फारूक साहब ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का है। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक कश्मीर हमारा है और हिंदुस्तान इसे लेकर ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप कश्मीर को अपनी बपौती समझना छोड़ दीजिए। आप ये गलतफहमी मत पालिए कि कश्मीर आपकी जागीर है और जब आपकी मर्जी हो उसे पाकिस्तान को तोहफे में सौंप देंगे। फारूक अब्दुल्ला सिर्फ पीओके ही नहीं कश्मीर को दे रहे हैं, बल्कि उसकी सैन्य शक्ति का भी बखान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरी जिंदगी जिस आदमी ने हिंदुस्तान में रहते हुए सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाली है, उसके मुंह से दुश्मन के लिए इस तरह की तारीफ सच में अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम ये भी पूछ रहे हैं कि अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान का टिकट कब कटाएंगे। दरअसल फारूक अब्दुल्ला साहब का नाटक करने में कोई जवाब नहीं है। नो क्वेश्चन इन दिस। जब सत्ता में रहते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान अच्छा लगने लगता है। कश्मीर की हर समस्या के लिए वो पाकिस्तान और अलगाववादियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लेकिन जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो कश्मीरी नौजवानों को भड़काते हैं। वैसे सत्ता से बाहर रहते ही जो ये बोल बदल जाते हैं फारूक अब्दुल्ला के, इस पर आज बहस होनी है। कश्मीरी नौजवानों को भड़काते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करने में लगे रहते हैं, और इसीलिए हम आज सवाल पूछ रहे हैं हिंदुस्तान से फारूक अब्दुल्ला की धोखेबाजी क्यों हो रही है। क्या अब्दुल्ला परिवार कश्मीर का गद्दार, पाकिस्तान का यार है। अलगाववादी आतंकवादी फेल तो अब्दुल्ला ने कमान संभाली। नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और काम एंटी नेशनल। और सवाल यह भी कि सत्ता से बाहर रहने पर क्यों बदल जाते हैं फारूक अब्दुल्ला। लेकिन ताल ठोके की बहस शुरू करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपके सामने। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? सत्तर साल हो गए, वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का पूरा खानदान जब वो भाषा बोलते हैं पाकिस्तान का और खाते हैं हिंदुस्तान में, ये देश को कबूल नहीं। उनके पास भी अचंबा है, वो भी हमारे ऊपर ही डालते हैं। मेरा गलत तो हमारा ही होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, उन्हें चैलेंज करता हूँ कि पीओके भारत का ही अंग है। पुरानी सरकार की गलती से पीओके पाकिस्तान का हिस्सा बना हुआ है। कश्मीर भारत का है, पीओके के साथ में भारत का है। कब तक ये तूफान चलता रहेगा? कब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा और हम ये कहते रहे वो हमारा हिस्सा है? वो इनके बाप का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे पाकिस्तान को छोड़कर भारत को कब्जा देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति, समूह, संगठन या दल को ये शंका है तो मन से निकाल दें, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है। फारूक साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उम्र दराज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और उनकी इस उम्र का नतीजा है कि वो कभी कभी बहकी बातें करते हैं, बेसुरी बातें करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जो कि न खुद वो स्वीकार कर सकते हैं, न कोई देश स्वीकार कर सकता है, न कश्मीर के लोग स्वीकार करते हैं।
एक अच्छी खबर है आपके लिए। ये बता दूं कि बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के हमारे सहयोगी चैनल जी बिजनेस पर भी आप अब देख पाएंगे। रात 9 बजे जुड़िएगा जरूर। और अब मैं बहस की शुरुआत कर रही हूं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस करवा दूं। डॉक्टर पात्रा, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पात्रा वेलकम। इनामुल नबी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कश्मीर के हालात पर नजर बनाए रखते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ है, करगिल की जंग और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन की कमान संभाली है और आज हमारे साथ स्टूडियो में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील पंडित साहब रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक है, राजनीतिक विश्लेषक है और जेएनयू के छात्र रह चुके हैं, मास्टर डिग्री वहां से हासिल की, आपका भी सर स्वागत है। तनवीर सादिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता है, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तनवीर साहब। शुरुआत में आप सबको 1.5 मिनट का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रखिएगा और उसके बाद ये डिबेट आप सबके लिए। आलोक शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, माफी चाहती हूँ आलोक शर्मा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रावलपिंडी का क्या हाल है? देखिए रूबिका, अगर आप मुझे 1.5 मिनट आपने कहा, मैं बिल्कुल 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं पहले बता तो दीजिए, मैंने तो सवाल ही नहीं, अरे मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा, मैंने तो सिर्फ रावलपिंडी का मौसम आपसे पूछा। मैं समझ गया आपका सरकाज़म भी मैं समझ गया रूबिका, मैं आपका सरकाज़म भी समझ गया, लेकिन काश ये जो राजनीति और जम्मू कश्मीर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ये जो आपका ये एक बहुत ही वियर्ड जोक था ये बिल्कुल नहीं चलता। बट चलिए, यू हैव ऑल द राइट, आप लोग तो दिल्ली में बैठ के बहुत मज़े से ये खिलियाँ उड़ाते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट रूबिका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा यहाँ ये है कि 70 बरसों में, अगर 70 बरसों में आपने उस वाले कश्मीर को अपने पास नहीं लाया तो आप क्यों गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को कि हम कल लाएंगे परसों लाएंगे? अगर आप ला सकते हैं रूबिका, आप जाइए, आपके साथ इतने लोग हैं जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें करेंगे, वो बंदूक उठा के वहां बॉर्डर पे जाके उस कश्मीर को अपनी तरफ लाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वॉर हो जाएगा और वॉर में न किसी का फायदा होता है और न कोई जीतता है। अगर कुछ होता है तो हर कोई हारता है और वो चीज़ हम अवॉइड करना चाहते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एक कश्मीर है जो एक्सीड हुआ है, उसकी जो ऑटोनॉमी है पहले उसको रेस्टोर कीजिए, उसको ठीक से रखिए। 27 बरसों से यहाँ लोग मर रहे हैं, 1 लाख से ऊपर लोग मरे हैं, पहले उनको तो एड्रेस कीजिए, फिर जाके उस पीओके की बात करेंगे। यही हमारा एक पूरा पॉइंट है जिसमें मैं आपको और आप सबको बहुत 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 प्यार से आप सबको बोलना चाहता हूँ कि बहुत पॉलिटिक्स हो गई। अब सच्चाई में देखिए, अब रियलिटी देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या है और उस वाले कश्मीर की क्या हालत है। हम यही चाहते हैं कि दोनों को ऑटोनॉमी मिले, आपस में सॉफ्ट बॉर्डर्स हो और एक दूसरे के साथ हम अमन से रहे, और वही एक चीज है जिसमें हम आगे जा सकते हैं। अब मैं एक बात बताऊं सादिक साहब, डबल स्टैंडर्ड का भी एक स्टैंडर्ड होता है। 82, 86, 96 आप न जाने कितनी मर्तबा सत्ता में आए, चीजें बदल सकते थे। उस सत्ता में आपको हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत हो जाती है, जैसे ही सत्ता से बेदखल होते हैं अलगाववादी आपके दोस्त हो जाते हैं, सगे भाई हो जाते हैं, पीओके आपको बहुत प्यारा हो जाता है, पाकिस्तान का पासपोर्ट आगे आंखों के सामने आपको दिखता है और फिर आप कहते हैं कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर और बाकी हमारे साथी स्टूडियो में बैठकर बातें, आप अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम वॉर नहीं चाहते हैं, हम ये जो पट्टी पाकिस्तान के चेहरे पर आंखों पर बंदी हुई है उस पट्टी को हटाना चाहते हैं। सादिक साहब, we want to remove that blindfold from Pakistan's face. पीओके और कश्मीर हमारा है, nobody can touch it. बस सर, मैं बहुत टाइम है हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए। जो गन लेगा उसको हम खत्म करेंगे, ये आप सुन लीजिए। डॉक्टर पात्रा 1.5 मिनट आपके। रूबिका जी, बहुत दुखद विषय है। देखिए, जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं फारूक अब्दुल्ला के ऊपर। हमें तो फारूक अब्दुल्ला जी को गद्दार फारूक कह के संबोधित करना चाहिए आज के बाद। दूसरी बड़ी बात है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, आज के बाद हम सबको प्रतिज्ञा करना चाहिए कि इसे एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह के बुलाएंगे। और तीसरी बड़ी बात है कि जब ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, चिदम्बरम जैसे लोग जो कहते हैं ऑटोनॉमी और आज़ादी देना चाहिए, ऐसे लोग हिंदुस्तान में होंगे तो मुझे क्या
आप सबको लगता होगा कि पाकिस्तान की क्या आवश्यकता है, ये दुश्मन तो घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। अरे तीन पीढ़ियों से इन अब्दुल्लाओं ने कश्मीर को लूटा है और आज अचानक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को दे दो। ये पीओके क्या तुम्हारे बाप का है? अरे तनवीर सादिक, जाके अपने आका को कह देना पीओके हमारे बाप का है, पीओके हमारे बाप का है। तुम्हारे बाप में दम है तो लेके दिखाओ। पाकिस्तान क्या खाक करेगा हिंदुस्तान को? 4 युद्ध में पाकिस्तान को हमने धूल चखाया है, इसलिए ये हिम्मत न करना कहने का कि पाकिस्तान के सामने कभी हिंदुस्तान झुकेगा। और दूसरी बड़ी बात है, ये जो फारूक अब्दुल्ला है ये रिपीट ऑफेंडर है। पिछली बार कह रहे थे पिछली साल कि ये जो हुर्रियत है इनको इकट्ठा हो जाना चाहिए। आप उठाओ बंदूक और हम हुर्रियत के पीछे खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खड़ी है और ये कह रहे थे ये जो बच्चे बंदूक उठाते हैं और पत्थर उठाते हैं ये आज़ादी के लिए उठाते हैं, लेजिस्लेटर या एमएलए बनने के लिए नहीं उठाते हैं, और हम आज़ादी के हक में हैं। अरे धिक्कार है ऐसे फारूक अब्दुल्ला के ऊपर। आलोक शर्मा जी, आपका क्या स्टैंड है? अब आपको समझ में आ रहा है जब कहते हैं ऑटोनॉमी का मतलब आज़ादी है पी चिदम्बरम, तो इस तरीके के फिर और बयान आने लगते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में अनरेस्ट फैला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं। देखिए, किसी भी तरह से रूबिका जी, ऑटोनॉमी आज़ादी है ऐसा किसी ने नहीं कहा है, और ना ही उस ऑटोनॉमी के लिए मैं किसी भी तरह से कहीं भी पक्षधर हूँ। लेकिन मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख से लेकर और जम्मू तक पूरा का पूरा हिस्सा अभिन्न हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। किसी एक व्यक्ति के कहने से इसके ऊपर कोई किसी तरह का ना केंद्र सरकार का कोई स्टैंड चेंज होगा और ना इस डिबेट में हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि वास्तव में पिछले 3.5 वर्षों में केवल भाषण के अलावा वास्तव में हुआ क्या है वहाँ? जहां 2014 में 70% पोलिंग हुई थी, उसी मंच पर जिस तरह से वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब ने मोदी जी की प्रेजेंस में कहा कि हम अलगाववादियों का और पाकिस्तान का धन्यवाद देते हैं, तो ये कौन सी राष्ट्रभक्ति थी? वहां पर 70% पोलिंग हुआ और 3.5 वर्षों में आज वहां बाई इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। मोदी जी के वो सारे फार्मूले 3D, 4D, 5P और टूरिज्म और पता नहीं कौन कौन से फार्मूले थे, वो सब कहां चले गए? क्रॉस बॉर्डर जिस तरह से वहां से सीज फायर का वायलेशन है वो लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह से शहादत बढ़ रही है, तो जवाब तो केंद्र सरकार को देना होगा कि जिस पार्टी के साथ आप वहां पर सरकार चला रहे हैं वो अफजल गुरु को क्या मानती थी, वो बुरहान वानी को क्या मानती है। आप सरकार चला रहे हैं, आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा है कि धारा 370 की हम रक्षा करेंगे, और यहां पर आप बैठकर टीवी पर रोज प्रवचन देंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी कह रहे हैं कि 3 दशकों तक और 3 पीढ़ियों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा। अरे भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो स्वयं उनसे विरोध में रहते थे, लेकिन आपकी केंद्र में पहली बार अटल जी की सरकार आई तो इन्हीं को, फारूक अब्दुल्ला साहब को आपने सबसे पहले। सर, डिस्कशन तो फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हो रहा था, आपको बीजेपी क्यों याद आ गई? और बीजेपी अगर पीडीपी का साथ छोड़ देती है और चलिए फर्ज कीजिए कांग्रेस वहां पर जीत के आ जाती है, तो साथ तो किसी एक ही पार्टी का इनमें से लेगी ना, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, पीडीपी भी हो सकती है। आपकी आवाज नहीं आएगी सर, आपकी आवाज नहीं आएगी। धन्यवाद दिया जाता है तो मोदी साहब खामोशी से, आपकी आवाज अभी नहीं आएगी। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं एक ट्वीट बीच में पढ़ रही थी, अशफाक अहमद आबिदी हैं जो मुझे लिख रहे हैं, माई रिप्लाई टू #ट्रेटर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, इंडियन आर्मी कैन टेक पीओके विद इन आवर्स, डोंट फॉरगेट 65 and 71, जो बात अभी सादिक साहब कह रहे थे। ये मजाक समझ रहे हैं वॉर को? एब्सोल्युटली। देखिए रूबिका जी, जो ट्विटर में आ रहा है, क्यों अब आप देखिए जो वकील साहब ने, जो बिहार के वकील जो अली साहब ने, जिसके ऊपर में फारूक अब्दुल्ला फील कर रहे हैं कि एक मुस्लिम उनके अगेंस्ट में एफआईआर के लिए लॉन्च कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला गद्दार, बागी और पाकिस्तान का एक एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है। थोड़े दिन पहले फारूक अब्दुल्ला एक स्टेटमेंट देते हैं कि चाइना को इंटरवीन करना चाहिए। ये तो केवल सत्ता में नहीं आना है, इनका तो ये मतलब है कि जैसे पीढ़ियों ने 61 साल 70 साल के अंदर में इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में राज किया है। पीओके इनके फादर, इनके वालिद का देन है। इंडियन आर्मी 1948 में मुशर्रफाबाद के अंदर में जा रही थी, इनके वालिद के कहने पे नेहरू ने इंडियन आर्मी को उस ब्रिज के ऊपर रोका, नहीं तो आज पीओके नहीं। जो ये कहते हैं ना कि इनके बाप का है, ये हमारे बापों का है। इनके बापों का तो इन्होंने पीओके क्रिएट किया है और ये पाकिस्तान के दलाल हैं। आज देखिए ये क्या कहते हैं कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे चूड़ियां नहीं पहनी है
तो हमने कारगिल की लड़ाई में देखी है, वो हमारे पैर को छू करके वापस गए हैं हमारे इलाके से। मेरे पैर छुए हैं, मैं कमांडिंग ऑफिसर था वहां। आप क्या बोलते हैं वो चूड़ियां नहीं पहने हैं? अरे वो तो चूड़ियां से ज्यादा, वो तो शर्मनाक आदमी है। 71 की लड़ाई, 48 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई। आप इतनी शानदार चीजें कह रहे थे, मेरा मन नहीं किया कुछ सेकंड और आपको, मैं थोड़ी बायस इस मामले में होगी, कुछ सेकंड मैंने और आपको दे दिए मेजर जनरल के सिन्हा, क्योंकि देश का जवान जब वहां पर आप कह रहे कमांडिंग ऑफिसर थे, तो मुझे लगता है कि देश वाकई आपको पूरा कंप्लीट करके सुनना चाहता था। लेकिन सुशील पंडित साहब, मुख्तार अब्बास नकवी अभी ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई है और वो जो है इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। कुल मिलाकर सठियाने वाली बात वो कह रहे थे। आई डू नॉट अग्री टू इट, मैं नहीं मानती हूं फारूक अब्दुल्ला जैसा मजा हुआ नेता बहुत सोच समझ के बयान देगा। ये क्या सोच समझ है इसके पीछे? देखिए, ये पुरानी आदत है। आपने सवाल पूछा कि पाकिस्तान को रवानगी कब होगी। मुझे दाग साहब का एक शेर याद आता है, होशो हवास ताबो तमा दाग जा चुके, अब ये भी जाने वाले हैं सामान तो गया। बहुत खूब। इन्हें जल्दी ही रुखसत मिल जाएगी जिस हिसाब से इनकी बयान और इनकी कारकर्दगी है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 पीढ़ियों ने कश्मीर को चूसा है। और बिल्कुल ठीक कहा जनरल सिन्हा ने, ये शेख अब्दुल्ला की ही मक्कारी थी कि भारतीय सेना से जबरदस्ती 1 जनवरी 1949 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करवा दी गई, वरना पीओ के नाम की कोई चीज नहीं रहती। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान ने भीख मांग के हाजी पीर वापस लिया था, भूलना नहीं चाहिए उनको। और 1971 की जंग में 2 टुकड़े कर दिया था हमारी इसी फौज ने। सादिक तनवीर किसी मुगालते में ना रहे और ना रहे फारूक अब्दुल्ला। पाकिस्तान शय क्या है कारगिल में बता दिया था, जैसा कि जनरल सिन्हा कह रहे हैं। तो आज वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और ये कहते हैं आप वॉर चाहते हैं। वॉर तो आप पर मुसल्लत कर दी गई है, आप हैं किस मुगालते में? आए दिन अगर हमारे फौजी वहां शहादत दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, तो ये किसी वॉर के चलते ही दे रहे हैं। आए दिन वहां पर आतंकवादी हमले कर रहे हैं, तो ये वॉर नहीं है तो क्या है? दिस इज वॉर थ्रू अदर मींस। ये एक एसिमेट्रिकल वॉर है और अगर आप इसको वॉर नहीं देख पा रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तनवीर सादिक, अब मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या जवाब रहता है? मेरे पास, आप हमेशा ये कहते हैं ना कि वहां बैठकर आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरे पास सीरीज ऑफ बयान है जो ये बताते हैं कि कैसे हिपोक्रेसी और कैसे डबल स्टैंडर्ड्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अब्दुल्लाज ने अपनाए हैं। कश्मीर चोर है, महाचोर है। मार्च 2014 याद है आपको, फारूक अब्दुल्ला का ये बोल है। जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार थी तो कश्मीर में हिंसा का आरोप अलगाववादियों पर लगाते थे और अभी क्या कह रहे हैं पत्थरबाजों के लिए कि ये तो देश के लिए लड़ रहे हैं, अमन और सुकून चाहते हैं ये लोग। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? यू डिफाइन दैट फॉर मी। रूबिका, मैं एक छोटा सा तथ्य दूं इससे पहले कि वो बोलें। सन 2000 में जम्मू कश्मीर की असेंबली के ऊपर एक बम मारा गया था। सबसे ये फारूक अब्दुल्ला बिलख बिलख के रोए थे और भारत की फौज से कहा था कि जाके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो। बोलने दें, याद है आपको? जब आपके ये सारे जो फाइटर्स हैं वो बोल दें, फिर उसके बाद में कश्मीर का आप किसके फाइटर हैं? लॉन्ग स्पीचेस देंगे, आप कहां के फाइटर हैं? खत्म हो जाए तनवीर तब मुझे सादिक बोलिएगा, मैं साहब, किसी को I टोकूंगा challenge नहीं, you तब मैं and I अपनी बात welcome you। करूंगा। आप बनिए हमारे फाइटर, बनेंगे। कितनी पॉलिटिक्स करेंगे, कितनी? इन नातमा से ये नहीं होगा। देखिए, we don't need a certificate from either you or anybody on the panel। Nobody is dying अगर to give आज you one either। हिंदुस्तान का झंडा यहाँ है, वो हमारी पार्टी की वजह से है। आपको कहां से समझिए, हम सर्टिफिकेट लोगों को मत डोंट पुश, हम लोगों को वो, हम लोगों को पुश मत कीजिए वॉल पे। हम लोग आपको बार बार बता रहे हैं, हम लोग अभी भी कह रहे हैं एक्सेशन हमने कंडीशनल किया था, अभी भी समझा रहे हैं। जिस कश्मीर को आपके पास रखा उस कश्मीर को पहले संभालिए। अगर एक वरिष्ठ, अरे सुनिए, अगर एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन सही बात बता रहा है तो उसकी बात समझिए, उसकी बात सुनिए। औकात नहीं थी आपकी, थोड़ा तारीख पढ़ लीजिए। एक्सेशन महाराजा ने किया था। कारगिल में क्यों रुके आप? कारगिल के आगे क्यों नहीं गए? कारगिल वॉर में वाजपेयी जी ने कारगिल वॉर में अपने मुर्दे लेने से मना कर दिया था पाकिस्तान ने। हिम्मत थी कारगिल याद कीजिए।
डॉक्टर पात्रा, इट्स वेरी इजी टू से, डॉक्टर पात्रा, बहुत अच्छा लगता है ये वॉर मॉन्गरिंग करना, वॉर मॉन्गरिंग और पाकिस्तान की बातें करना आपको अच्छा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान परस्ती, मौका परस्ती, मरता है, मौका परस्ती। तनवीर सादिक, तो दिल्ली में आपको अपना शर्म से सर झुका देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, अपने बॉस का बचाव करना बंद कीजिए, हिंदुस्तानियत अपनाइए। डॉक्टर पात्रा हैं जो चीज हम भाईचारे से कर सकते हैं वो हम ये शांत हो जाए तब भाईचारा चूड़ियां वार पहन कर कर। रहे हैं अभी, इनका वार बंद होगा तभी तो बोलूंगा, इनका वार बंद हो जाए। ये वार मॉन्गरिंग के बारे में बोल रहे थे। देखिए रूबिका जी, आप ध्यान से देखिए, 3 पीढ़ियों के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। बैठिए, बैठ जाइए, चिल्लाइए मत, यहाँ वार मत करिए, यहाँ अरे बैठ जाइए। पाकिस्तान के फेवर में बोलने के लिए इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, शांति से बैठिए, बोलने दीजिए। और तो आप कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, अभी 3 जनरेशन के विषय में बातचीत हुई। अब्दुल्ला के 3 जनरेशन जिन्होंने कश्मीर को लूटा, उसके विषय में बताया गया। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है कि यही वो फारूक अब्दुल्ला है जो आधे समय, जैसे ही मौसम बदलता है, लंदन चले जाते हैं, थोड़े समय के लिए इंडिया आते हैं, और यहाँ आके जब सत्ता इनके हाथ से छूटती है तो पाकिस्तान के चरणों में जाके गिड़गिड़ाने लगते हैं। यह दुखद विषय है रूबिका जी कि अपने सत्ता सुख के लिए किसी भी हद तक दुश्मन देश के पास जाके गिड़गिड़ाना, अपने देश से दुश्मनी मोल लेना, इसे कहते हैं सत्ता लोलुपता। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए, बैठ जाइए, आपके बीच में नहीं बोला था, बैठ जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, बैठ जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए। अरे गद्दारों को अलाउड नहीं है इतना चिल्लाना। अरे आपको बता नहीं रहा हूं, आपको नवाज शरीफ बताएंगे, आपके तो आका वही है ना, आपके आका वही है नवाज शरीफ, आपको वही सर्टिफाई करेंगे। आप इंडियंस को बोलने दीजिए, आप नवाज शरीफ से बात कर लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। कोई वरिष्ठ पॉलिटिशियन नहीं, गद्दार पॉलिटिशियन, वो गद्दार पॉलिटिशियन है। क्या इज्जत गद्दार है? वो बोलेंगे कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है और मैं उनका आरती उतारूं, जिन लोगों ने हुर्रियत के साथ बात बैठ जाइए, फिर तो प्लीज बोलने दीजिए, मैं चिल्लाना, किनको बेवकूफ बना रहे हैं, सुन लीजिए, बोल यही तो प्रॉब्लम है, आप जैसे लोग बैठिए। रूबिका जी, मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आराम से इस विषय पर चर्चा होना चाहिए, मैं बात कर सकता हूँ। सुन लीजिए तनवीर सादिक साहब, इनफ ऑफ योर हिपोक्रेसी, उसकी रेखा खींच लीजिए, लक्ष्मण रेखा समझते हैं आप? आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, आई एम जस्ट शोइंग you are a hypocrite, your party is also doing that, आपकी पार्टी भी यही काम कर रही है। See the mirror and see, you guys need to wake up। अभी रुक जाइए, हाँ ठीक है वो सर एक सेकंड, मेजर जनरल सिन्हा इसका जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। समित पात्रा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट, अच्छा जी, ये मैं इनको ये बताना चाहता हूं, जो ये पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं, वो लेफ्टिनेंट फारूक, जो हमारे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जो जीएस भाई पंडित ने जो शहादत दी है, जो इनकी शहादतों के ऊपर में ये बोलते हैं, जब ये बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा, तो इनकी कचहरी लगनी चाहिए लाल चौक के ऊपर, और इनका कमान 40 ऑफिसर जो ट्रेंड हो रहे हैं इंडियन आर्मी के अभी आईएमए में, इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हम आपको रियलिटी दिखा रहे हैं, मत करिए, मत ऐसी बातें करिए। क्या बातें कर रहे हैं, क्या भाईचारे की बातें कर रहे हैं, क्या रियलिटी है, आप क्या रियलिटी की बातें कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या रियलिटी है? तनवीर सादिक, क्या रियलिटी है? पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं, व्हाइट कॉलर एजेंट हैं। आपने उस कश्मीर को नहीं लाया। किस कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? कश्मीर हमारा है, आपका बस चले ना, आपका बस चले ना, पता है तो आप क्या करें, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान यहाँ उठा लाया, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं, हम तो कोई चीज देने वाले हैं नहीं, आप पूरा पाकिस्तान उठा कर लाए। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कब जाएंगे पाकिस्तान? When do you want to go to पाकिस्तान? आप मुझे डेट बताइए, फारूक अब्दुल्ला कब जाना चाहते हैं पाकिस्तान? I don't need my party। हम लोगों ने फैसला 1947 रूबिका जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल, जो संबित पात्रा जी कह रहे थे, एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एंटी नेशनल चीजें आप करते हैं।
आपके ऊपर में टेररिस्ट लगना चाहिए। यू अगर- आर ए अगर वाइट हम कॉलर लोग टेररिस्ट। international हो गए ना, देखिए तो आज आप चिल्लाने मुझे से नहीं होगा, अफसोस होता है आप चिल्लाएंगे कि काश तो हमने हमारी वो वोकल इलाज कॉर्ड नहीं आपसे किया ज्यादा है। ठीक है। यू आर ए इनामुल नबी हमारे साथ जुड़े कॉलर हैं। टेररिस्ट। मेजर जनरल सिन्हा, रूबिका जी, इनामुल नबी, वोकल डॉक्टर कॉर्ड पात्रा छोड़िए एक सेकंड, जनाब, डॉक्टर वोकल पात्रा कॉर्ड एक की सेकंड। नहीं, यहाँ बात प्रैक्टिकल बात की चल रही है। क्या प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकल है? है? क्या प्रैक्टिकलिटी है? कश्मीर क्या practical हमारा बात? है। क्या what practical? कश्मीर हमारा पीओके हमारा है। रूबिका, मैं That सिर्फ is 10 not सेकंड लेता हूं। What is practical? रूबिका जी, I मैं want to सिर्फ know 10 what is सेकंड- practical है। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या प्रैक्टिकल सिन्हा साहब, है। क्या प्रैक्टिकल है? सिन्हा साहब, सिन्हा सबसे साहब, practical सिन्हा साहब, बात just शेख 10 अब्दुल्ला सेकंड। ने की। मैं practical बताता हूं, मैं बताता हूं practical क्या होता है। Just 10 seconds दीजिए। हमारी बलिदान को ये मुझे 10 seconds दीजिए, मैं practical आलोक शर्मा बताता हूं। साहब, आलोक शर्मा सिन्हा साहब क्या साहब, बात है? सिन्हा साहब, आलोक शर्मा साहब क्या बात सिन्हा है? साहब, क्या बात है? सिन्हा क्यों साहब, मुझे खामोशी सिर्फ है? 10 seconds दीजिए। एक सेकंड डॉक्टर मुझे पात्रा, सिर्फ 10 मुझे सेकंड मुझे ये नहीं, जानना उनको तो है मोदी जी पे क्यों अटैक आलोक करना शर्मा है, साहब, उनको तो सिर्फ मोदी जी पे क्या अटैक वजह करना है? क्यों खामोशी है आपकी? देखिए मैं बिल्कुल खामोश नहीं हूं, लेकिन लेकिन मैं चिल्लाने से अगर जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं सबसे ज्यादा चिल्लाऊंगा। अभी बात आई सत्ता लोलुपता की, मोदी जी के भाषण याद फिर कीजिए वापस जम्मू आप कश्मीर मोदी जी की में बात माँ करने बेटी के लगे। लिए क्या क्या कहा आप था, फारूक और अब्दुल्ला सत्ता के लिए लोलुपता में कितना आपने बोल सरकार सकते हैं? बनाई। फारूक एक अब्दुल्ला मिनट, के मैं लिए अपनी क्यों बात- खामोशी है? आलोक जी फारूक क्यों अब्दुल्ला तो खामोशी चिल्ला है? रहा अरे है भाई वहाँ फारूक, बैठा। देखिए मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बैठा हूँ। जम्मू कश्मीर मैंने पूरी तरह से कहा एक कि जो आदमी उन्होंने कहा है जो ये उसके कह रहा किसी है व्यक्ति के कि कहने से यूके कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान ले बैठे का लेकिन आप मुझे और केवल ये आप बता उसकी दीजिए चर्चा नहीं 3.5 करेंगे। वर्षों में, एक मिनट रूबिका जी, आप बोलने नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा? बोलिए ना, पीओके सर, हमारा आप- हिस्सा आप है। कह रहे हैं सत्ता लोलुपता और दोगलेपन की, और आप मुझे बताइए पत्थरबाजों को 700 नहीं, आप बोल तो दीजिए। फारूक अब्दुल्ला गद्दार है, एक बार बोल के तो दिखाइए। अरे हिम्मत है तो बोल के दिखाइए कांग्रेस कि फारूक अब्दुल्ला गद्दार है, बोल के दिखाइए। उतनी आवाज निकलेगी नहीं, चले हैं मोदी जी पे बोलने के लिए। एक तरफ कहते हैं कि बोली, अरे सब नेहरू, वो नेहरू जी के कारण सब हुआ है। ये फारूक और ये नेहरू, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और नेहरू, ये तीनों ने जो जघन्य अपराध किया है, ये नेहरू है। नेहरू ही असली बदमाश है। जांच करती ये नेहरू ही असली बदमाश है। आलोक शर्मा साहब, ये नेहरू ही असली बदमाश है। Absolutely. आलोक शर्मा Hands in साहब, glove. पूरा देश अभी याद आपको दिया। सुन रहा है। सुनिए एक सेकंड सादिक साहब, जी आपके डिबेट का स्तर इतना गिरा हुआ है आलोक शर्मा कि साहब, नेहरू जी के लिए मत इस तरह के सर्टिफिकेट शब्द दीजिए, आप इस्तेमाल मेरी किए बात जाएं, सुनिए। तो ये आप गिरा हुआ आलोक है। शर्मा साहब, मेरे पूरा सवाल का देश जवाब गिरा दीजिए। के चले हैं, मैं डिबेट का 40 स्तर गिरा हुआ सेकंड देखने आलोक के शर्मा लिए। आपको दे रही पात्रा हूँ। से फारूक अरे भाई, अब्दुल्ला आप जब मुझे ये कहते हैं, एक सेकंड, असली एक सेकंड कांग्रेस तनवीर नेहरू है। सादिक साहब, के प्रवचन दे रहे हैं आप। रुक जाइए आप। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रुक दिया जाइए। आपने। मोदी जी की तारीफ अभी आपके बॉस फारूक अब्दुल्ला ने की है। बयान सुना दूं मैं? बयान सुना दूं आपको मैं? बयान सुना दूं? फारूक अब्दुल्ला ने अभी मोदी जी की तारीफ की है, सुना दूं? वो सारी याद करवाइए संबित को। आप स्पोक्स पर्सन मत बनिए, इसको संबित को पूछिए। ये नेहरू और फारूक दोनों एक हो गए हैं। देखिए नेहरू और फारूक दोनों एक हो गए हैं। वो याद करवाइए। इनामुल नबी, और गोली साफ नहीं चल सकता, लेकिन इनामुल नबी सर, इनामुल नबी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। इनामुल नबी, खुश तो बहुत होंगे आज आप। बिल्कुल। ये आपकी जो रावण वाली हंसी है ना सर, दशहरा आता है हर साल, याद रखिएगा। दिल से हंसी है। दशहरा आज आता है हर मुबारक साल, आप याद सबको। रखिएगा। मैडम आज आप सबको मुबारक हो। आज 3 टाइम चीफ मिनिस्टर भी पाकिस्तानी एजेंट आप कह रहे हो। मुफ्ती साहब को भी आपने पाकिस्तानी एजेंट कहा, महबूबा मुफ्ती को भी पाकिस्तानी एजेंट कहते हो। हुर्रियत वाले तो है ही। फिर जो आपके साथ देश पूरे के मिलने से खिलाफ मिलने बात से करेगा और जो मुझे पाकिस्तान की मुझे जुबान बताइए, आपके अपनाएगा साथ कौन है? वो और गलत हाँ क्या करा? पाकिस्तानी एजेंट ही कहलाएगा। पाकिस्तान हमारे साथ कश्मीर का आवाम है। मेरी बात सुनिए मैडम। वहाँ का कश्मीरी देशभक्त हमारे लोग हैं। साथ है, मुझे नहीं पता आप कहाँ के हैं। भाड़े के लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आप कहाँ के हैं। कश्मीरी हमारे साथ है, ठीक है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शो आता है सैटरडे को, देखिएगा जरा। कश्मीर का यंग बच्चा, एक बच्चा डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शो देखिएगा। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, इनामुल नबी आंखें खुल जाएगी, ये हंसी आंसू में तब्दील हो जाएगी। कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग। बैठ जाओ गद्दार, बैठ जाओ। आज आप फारूक साहब को भी कहते हो पाकिस्तानी एजेंट, मुबारक हो। बिल्कुल, वो कहता है फारूक बैठ जाओ, गद्दार है। बैठ जाओ गद्दार।
गद्दार, ये क्या क्या हो गया है? गद्दारी पागल हो गया। डॉक्टर पात्रा के लिए करता है वो। डॉक्टर गद्दार पात्रा बैठ जाओ, देशद्रोही बैठ जाओ। आपके साथ कौन है? एक का नाम बताओ आप। देखिए, मुझे आपके साथ सारे हैं, सारे बोल सकता हूँ, कैसे बोलूंगा? डॉक्टर पात्रा ये सारे चुप हो जाए तो बोल लूं। देखिए रूबिका जी, हम सब यहाँ भारतीय बैठे हैं। दुख का विषय है कि 3 लोग ऐसे भी हैं जो फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में बोल रहे हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि 3 लोग अभी भी है जो फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। ये हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता देख रही है। नथुराम देखिए गोडसे को मारने वाले आलोक आप शर्मा को देखिए, सर्टिफिकेट दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरे प्रेस बाबा, कॉन्फ्रेंस को देखिए, अरे और इस इन्होंने एक लाख इनामुल नबी को देखिए। ये 3 लोग अभी भी अरे फारूक अरे अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। और मैं अरे तीनों को बोल दूं तीनों एक साथ बोलने लगे, क्यों बोल रहे हैं? पीओके हमारे बाप क्यों का बोल रहे है। हैं? एक-एक करके बोलिए, अरे, एक-एक करके बोलिए। मैं शांति से सुन रहा था, बोलने दीजिए। एक-एक करके बोलिए। बोलने दीजिए। क्यों आपका खून इतने उबाल मार रहा है? बोलने दीजिए। क्यों खून अरे इतना तीनों उबाल मार गद्दार रहा बैठ है? जाइए। आराम से, इतना बॉल मत कीजिए। इनामुल नबी, इतने परेशान क्यों है भैया? इनामुल नबी, तनवीर अरे तीनों सादिक, इतने परेशान क्यों है भैया? तीनों बैठ जाइए। ये कुछ गद्दारों बैठ 24-48 जाओ। घंटे की खुशी गद्दारों बैठ जाओ, बैठ जाओ इतना मत गद्दारों, उछलिए। चिल्लाओ मत। Doesn't suit you। मैं एक बात बताना क्या कर चाहता रहे हैं हूँ, आप? मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। क्या मैं- करना है? इनामुल नबी, अरे मैं सिर्फ 10 इनामुल सेकंड लूंगा। नबी, अरे गद्दार, are you गद्दार going to नबी, go बैठ with जाओ, फारूक बैठ जाओ, अब्दुल्ला? बैठ जाओ, चिल्लाओ अगला मत। इलेक्शन गला कहाँ फट जाएगा। पाकिस्तान में लड़ना है? इनको पाकिस्तान भेजिए। जम्मू अगला कश्मीर इलेक्शन में कहाँ इनको पाकिस्तान में लड़ना है? पाकिस्तान से ही डिबेट कर रहे जम्मू हैं। कश्मीर में लड़ेंगे हाफिज सईद इंशाल्लाह। के साथ पार्टी में ज्वाइन कर लें। ये तो पाकिस्तान से ही डिबेट कर रहे हैं। आप लोग मिली पार्टी मिली में। पार्टी ज्वाइन कर लें। मिली पार्टी आज में मिली। मुबारक हो। आज आप अपने 3 10 सेकंड मिला दीजिए। गद्दार, आज आप अपने यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर को कहते मैं हैं। अरे सिर्फ 10 सेकंड गद्दार है, वो तो क्या कहेंगे? एक सेकंड, नबी को बोलिए, शांत हो जाओ। तनवीर लाल अहमद, चौक के ऊपर तनवीर उसकी सादिक, मार्शल होनी चाहिए। तनवीर सादिक, इन्होंने सादिक, शेख साहब से वो तनवीर सादिक, इनामुल नबी, नाउ कीप क्वाइट। तनवीर सादिक, अच्छा लगता है एक कैबिनेट मिनिस्टर इस तरीके की बातें करता है? अच्छा लगता है जिसने सत्ता को एकदम अपनी बाहों में ऐसे जकड़ कर रखा हो? कुछ बढ़िया कर देते कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। अच्छा लगता है क्या? एहसान फरामोश। जब एक वरिष्ठ नेता, पूरे मुल्क का इतना सीनियर नेता, उसको आप एंटी अरे नेता नहीं है वो, गद्दार है, गद्दार। इतना ट्रेटर बोले, मुझे शर्म आती है। आपको लोग शर्म जो ये फारूक इसमें अब्दुल्ला ये के बयान पर स्तंभे नहीं को आती है? जोकर बैठे बागी हुए है, बागी। आपको मुझे फारूक शर्म आती अब्दुल्ला है के बयान पर शर्म कि नहीं आती है? इस सत्र पे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं। आपको जबकि शर्म एक फारूक वरिष्ठ अब्दुल्ला नेता के आपको बयान कुछ पर नहीं समझाना आती है? चाह रहा है कि जो जब वो 70% अलगाववादियों के साथ खड़े जो होते हैं, 70% तब आपको शर्म नहीं समझाना आती चाह है? रहा है। आगे नहीं कर सकते। क्या समझा रहे हैं वो? क्या समझाना चाह रहा है क्या भैया? समझा रहे अगर हैं? ऐसी बात है क्या तो वरिष्ठ नेता वाजपेयी है? भी ट्रेटर है, वरिष्ठ तो नेता है, एल.के. आडवाणी भी वरिष्ठ ट्रेटर है, नहीं, तो वरिष्ठ। मोदी भी ट्रेटर है, जिसने वाजपेयी बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिसने नवाज शरीफ को अरे बैठ दिल्ली जाइए, बुलाया, वो बैठ भी जाइए। आप ट्रेटर है। पाकिस्तान राम के हक माधव में बोल ट्रेटर रहे है, हैं। संबित बोल उन्हीं रहे हैं ट्रेटर पीओ का के बच्चा है। पाकिस्तान के दे ये दो। उन बोल ट्रेटरों रहे हैं का बड़ा कश्मीर बच्चा है। पाकिस्तान को मैं दे आपको दो। साफ बता दूं, बताइए, अगर बताइए, इस फारूक आदमी को अब्दुल्ला कितना साहब बेशरम ट्रेटर है भैया? ना, तो बताइए, मोदी इन साहब गद्दारों सबसे को। बड़े ट्रेटर फारूक अब्दुल्ला है, जिनने वरिष्ठ है। पाकिस्तान वालों को इधर लाया। फिर अरे सबसे भैया, बड़ा बैठ ट्रेटर जाइए, इनका बैठ जाइए। इनका You have श्यामा lost the प्रसाद plot. मुखर्जी You है, have lost जिनने the plot. ऑटोनॉमी बैठ रिपोर्ट को जाइए। साइन किया, वो अच्छा। सबसे बड़ा ट्रेटर है। अच्छा। शर्म आती है मुझे, बताइए, अच्छा। इतना बताइए। बकवास किया जहाँ जा रहा हुए है तब से, बलिदान मगर मुखर्जी, एक भी वो प्रैक्टिकल कश्मीर बात हमारा नहीं कर है। रहे। एक भी प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही है। बकवास कौन कर रहा है? प्रैक्टिकल बात वही क्या होता है? मुखर्जी जिनने मैं बोलना अहमद चाहता हूँ है, रूबिका जी, ये प्रैक्टिकल बात तनवीर क्या होती है? सादिक What is क्या practicality? What is this मैं telling of प्रैक्टिकल बात practical? बोलना What do you चाहता हूँ, know 10 about सेकंड दीजिए। practicality? मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल बात क्या है। I tell you। प्रैक्टिकलिटी सोनिया जी, आपके मैं लिए बहुत सत्ता है। बताता हूँ प्रैक्टिकल बात क्या अगर है। आप सत्ता है आपके लिए प्रैक्टिकलिटी। सत्ता में रहूंगा तो प्रैक्टिकल रहूंगा, सत्ता से चला जाऊंगा पी फॉर पाकिस्तानी बन जाऊंगा। सत्ता में भी हमने यही बात आपको की है। सिर्फ पीस से मोहब्बत है। सत्ता में भी क्या हमने बात यही कर रहे हैं बात जी? बोली। 1975 हमने में सत्ता में भी बोली आलोक कि शर्मा आप बातचीत से हल कीजिए मसला। बातचीत क्या से? बात- आप बातचीत है। बातचीत से करिए मसला। क्या 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 कैसे हल होता है मैं बातचीत बताता हूँ से? ये बातचीत से ऐसी कैसे बातचीत मसला से? हल मसला क्या ऐसे है? बातचीत से? देखिए, मसला क्या है? आशीष आजादी ये होता है मसला क्या है? एक ऑटोनॉमी। सेकंड, डॉक्टर मसला पात्रा, क्या है? डॉक्टर वो नहीं पात्रा, मिलने इस- वाला है। कश्मीर को डॉक्टर autonomy पात्रा, देंगे, मेरे viewers- इस कश्मीर मेरे को autonomy viewers देंगे, screen पर ये तो लिख रहे बातचीत हैं।
उसको कहते हैं। मैं बताता हूं तनवीर सादिक बातचीत कैसे होती है। अपना गला बचा के रखिए सर, ये हो सकता है किसी मुल्क की जिंदाबाद कहने के लिए आपको काम आएगा। मैं बताता हूं बातचीत से मसला कैसे हल होता है। मेरा गला सुनिए तनवीर, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं बताता हूं आपको। मरहूम शेख अब्दुल्ला ने बातचीत से फैसला हल किया था। मुझसे चिल्ला रहे हैं। नहीं सुनिए, चिल्ला रहे हैं। सुनिए फरवरी 1975 में शेख अब्दुल्ला ने बातचीत से फैसला किया था इंदिरा गांधी के साथ एक शेख इंदिरा एकॉर्ड करके। वो बातचीत किस हवाले से हुई थी? 1972 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 95,000 फौज को सरेंडर करवाया, तो होश ठिकाने आए थे शेख अब्दुल्ला के, आकर के ब्लैंक पेपर पे साइन किया था और तब चीफ मिनिस्टर बने थे 1975 फरवरी में। बातचीत ऐसे होती है। आज फारूक अब्दुल्ला कहते हैं ना कि जंग करो। जिस दिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे ना, वो बातचीत के लिए आएंगे सामने, लेट के बातचीत करेंगे और तब मैं आपसे पूछूंगा कि बातचीत से कैसे मसले हल होते हैं। बातचीत से ऐसे मसले हल होते हैं। बातचीत करने भुट्टो शिमला आए थे। मत चीखिए, गला खराब हो जाएगा। मैं बताता हूँ बातचीत कैसे। अभी आपका ईमान खराब हुआ है, वहां तक रखिए, आपका गला खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, गला खराब हो जाएगा। एक पॉइंट देना चाहूंगा। फारूक अब्दुल्ला को बचाने के लिए आपको इतना चीखना पड़ रहा है, आप बस ये कह दीजिए यस आई एम अशेम्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट। आप सुन नहीं रहे ना? सब सुन रहे हैं। लोगों को कैसे कहेगा के बारे में? हम तो सुन रहे हैं। हम कश्मीरियों को सुनवा रहे हैं, जो नहीं हुआ हम कश्मीरियों को दिखा रहे हैं। अगर कर सकते हैं सेल्फिश नेताओं को एक्सपोज करके हम उन कश्मीरियों को दिखा रहे हैं कि देखो ये लोग खूब घूमते फिरते हैं, लंदन में जाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं और गाते पाकिस्तान का है। हम कश्मीर को दिखा रहे हैं आपकी असलियत। आप वर्दी पहनिए। रूबिका जी, जो सुशील पंडित जी कह रहे थे, जो एकॉर्ड 75 में, सुनिए प्लीज, हिस्ट्री को सुनिए प्लीज। 11 साल बाद शेख अब्दुल्ला ने धोखे से, और ये बहुत बड़ी गलती थी उस इंदिरा गांधी की, जो एकॉर्ड पे साइन करके फिर से उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ये सेकंड बहुत बड़ी गलती है नेहरू के बाद। अरे आप क्या चिल्ला रहे हैं? 53 की पोजीशन। अरे आपने तो उस समय एकॉर्ड साइन कर लिया और फिर से धोखा से चीफ मिनिस्टर बन गए। आज फारूक अब्दुल्ला वही चाह रहे हैं। आज वो एकॉर्ड बना दो। आलोक शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। वी विल बी द फाइटर्स। कश्मीरियों के लिए और कश्मीर के लिए हम लड़ लेंगे। आप रहने दीजिए, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए। एंड यू बी फारूक अब्दुल्ला फाइटर, यू बी पाकिस्तान फाइटर। आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। मत चीखिए, मत चीखिए, अपनी एनर्जी सेव कीजिए। अपने लीडर के बचाव के लिए अपनी एनर्जी सेव कीजिए, अपनी एनर्जी सेव कीजिए। आलोक शर्मा साहब कुछ कह रहे हैं। आलोक शर्मा साहब दबा के भाग गया था सर। मैं आलोक शर्मा शर्मा को डिबेट में लाना चाहती हूँ। डॉक्टर पात्रा, मैं अभी आती हूँ आपके पास। आलोक शर्मा, अरे बार-बार ये टेप रिकॉर्डर जम्मू कश्मीर के विषय को कहीं ना कहीं हम डिटेल कर देते हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि आसिया अंद्राबी जो है, जो पूरी तरह से अलगाववादियों के साथ है और पाकिस्तान के साथ है, वो जम्मू कश्मीर सरकार की बेटी बचाओ आंदोलन की मुक्त पत्र पर क्यों रहती है? आप हमें केवल ये बता दीजिए कि कितने कश्मीरी पंडित वापस गए हैं पिछले 3.5 वर्षों में। आप केवल ये बता दीजिए टूरिज्म लगातार क्यों गिर रहा है। हमें केवल ये बता दीजिए, आप केवल ये बता दीजिए कि नेहरू जी ने कश्मीर का ये प्रॉब्लम क्यों किया था भैया? ना रहते नेहरू, ना आलोक शर्मा के सवालों में दम है। आलोक शर्मा के सवालों में दम है। हमारे समय में 2014 में 70% आलोक जी रुक जाइए, लेकिन मोदी जी नहीं है। आलोक जी कौन जिम्मेदार है? तो प्लीज ये आप एक सेकंड, आपकी मोदी जी से मोहब्बत अपार है, मुझे समझ में आ रहा है। रुक जाइए आलोक जी, डजंट मैटर। मैं ये पूछ रही हूँ जो सवाल डॉक्टर पात्रा, नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, भाषण दिए थे, मैं आऊंगा, हमारी सरकार आएगी और 1 महीने के अंदर हम जम्मू कश्मीर समस्या को सॉल्व कर देंगे। आज इनसे सवाल भी नहीं पूछे क्या? आलू से सोना। We should respect him. Yes, I know, मैं समझ रही हूँ। डॉक्टर ISI के लोग पठानकोट में जांच करते हैं और सर आलोक जी, फारूक अब्दुल्ला के लिए भी 10 लाइनें बोल दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जिसने आपके मुंह पर पट्टी बांधी है? मुझे फारूक अब्दुल्ला के लिए क्यों ये बोल नहीं निकल रहे हैं?
मुझे फारूक अब्दुल्ला से कोई लेना देना नहीं क्यों है। नहीं लेना देना वहाँ पर है? राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की हिम्मत सरकार है। दिखाइए फारूक अब्दुल्ला के मेरा लिए सवाल बोलने के उनसे लिए। है, किसी एक व्यक्ति के कहने से जम्मू कश्मीर हमसे अलग नहीं हो सकता। सर क्यों लेकिन नहीं, उसको जोड़कर क्यों रखने के नहीं? लिए हम क्या वो कर रहे हैं? कोई ऐसा अरे वैसा भाई, व्यक्ति ऐसा नहीं तो है, नहीं कर पा रहे हैं। वो कोई यहाँ आम पर आदमी बैठकर नहीं हम है, किसी चैनल पर बैठ सारा जाइए। नेहरू जी का वो ही कोई किया आम आदमी नहीं है सर। इंदिरा गांधी ने 11 साल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे वो, छोटा आदमी नहीं है वो सारा कोई। बिगाड़ के नेहरू जी जम्मू डॉक्टर कश्मीर का पात्रा। बेड़ा गर्क कर कांग्रेस के दिया। प्रवक्ता। डॉक्टर पात्रा, बस अब नेहरू जी में पहुंच जाइए, फलाने पे पहुंच जाइए। डॉक्टर पात्रा, जिन लोगों को नेहरू जी कब हिंदी तक- में लिखना कब नहीं तक- आता वो यहाँ पर कब आ तक रहे हैं। पंडित नेहरू, अब भैया कब तक ना पंडित होते नेहरू का नेहरू, excuse ना होता लेकर- कश्मीर, सर, ना एक होता सेकंड, नेहरू, डॉक्टर ना पात्रा, होता कश्मीर ठीक का है सर, प्रॉब्लम। की बातें ये ना तो होता शुक्र है सर, सरदार की पटेल बातें थे इस देश ना में। होता जीएसटी का बेड़ा डॉक्टर गर्क। पात्रा, ये सरदार पुरानी पटेल बात गाड़ी होती लेके है। गए। What are you doing in कश्मीर? सेना अपना काम कर रही है, हमें पता है। एनआईए अपना बेकार काम की कर रही बात कर रहे है। हैं, सरकार क्या काम कर रही है, मुझे ये बताइए। क्या काम कर रही है सरकार? 70 साल तक धारा 370 का आप पूछिए, खिलाफत मैं वोट मांगी, मैं उसके बाद बताता हूँ आलोक शर्मा सरकार जी, क्या काम कर रही है। फारूक अब्दुल्ला के बारे में नहीं धारा बोलेंगे? 370 सुन को लीजिए। बताएंगे। फारूक अब्दुल्ला के बारे में नहीं बोलेंगे? भारतीय जनता मैं जाते पार्टी से जाते कोई भी आपसे पूछे। सुन पूछूंगी, लीजिए। भाई करता है रहो दम तुम आप लोग। में? सुन लीजिए। है दम है आप में? वो आदमी जो ये कह रहा है कि पीओके पाकिस्तान का ही रहेगा, पानी और उसके लहू खिलाफ 7 साल अलावा नहीं सिर्फ और बोलेंगे। सिर्फ फरवरी में खंडन करने मार्च का में कुछ और हमारा कह सकते डेलीगेशन हैं? ये गद्दारों के खिलाफ कहाँ डॉक्टर बोलते हैं? ये तो खुद ही गद्दार कैसे हैं। मजबूत डॉक्टर किया जाए? पात्रा, फिर गद्दार गद्दार रूबिका जी आप अपने यहाँ पर क्या देखिए, इस तरह से सरकार लोगों जहाँ को तक विषय है, छूट देते आप हैं क्या? बताइए। कि किसी को भी कुछ कह दे कोई। हाँ, बिल्कुल गद्दारों को गद्दार बोलना आप रोकते चाहिए। क्यों नहीं इस तरह इस से? देश की गड़बड़ी यही है कि गद्दारों को सर पे उठा के बैठाए हुए हैं। अरे भाई सबसे बड़ा अरे, गद्दार तो आप लोग फारूक हैं। अब्दुल्ला कहे पीओके क्या तुम्हारे बाप मुझे का है और लगता है आप कि उसको जी न्यूज़ पे क्रिटिसाइज नहीं ऐसे करेंगे? खुले सांडों को छूट आपके मिल जाती दिल में है। इतनी हिम्मत किसी भी के नहीं बारे है में भी कुछ कि भी कह फारूक दें। अब्दुल्ला अरे छूट मिलेगी भैया। मैं अरे भाई क्या बेकार की बातें आप करते हैं? पूजा देश का करिए, बेड़ा फारूक गर्क कर अब्दुल्ला दिया की आप लोग। आरती उतारिए, मैं उन्हें गद्दार अच्छा, कहूंगा। बताइए। आपकी भाषा अरे में आप शादी बेकार करते के हैं। लोग मुझे हैं। define आपका कीजिए। बस चले तो आप कौन कश्मीर आलोक को जी, आजादी दे कौन नहीं दे। उतारता? आलोक जी, आपके लिए तो एक आर्मी मुद्दे के के सड़क सवाल के का गुंडे जवाब नहीं हैं। देते आप। डॉक्टर अरे बैठ पात्रा। जाइए, नेहरू के पार्टी वाले बैठ डॉक्टर जाइए। पात्रा, एक ये सेकंड। नेहरू के आलोक पार्टी जी, वाले बैठ बेकार की जाइए। बातें करने आपके से लिए तो बात है। आपके अरे लिए मैं तो बाई इलेक्शन आर्मी नहीं के करा चीफ पा रहे, जी, सारे सड़क के दो गुंडे हैं ना। किसे कहते हैं? आपके लिए तो कौन सड़क के एंटी आपके नेशनल लिए की तो आर्मी के definition चीफ क्या है? सड़क के गुंडे हैं ना। डॉक्टर तो पात्रा, आप गद्दार नहीं तो मैं क्या है definition बताइए। मांग लूं आलोक जी से, एक सेकंड। हाँ आलोक जी, एंटी नेशनल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ये anti क्या national? डिफाइन करेंगे? बताइए किसे कहते हैं एंटी नेशनल? एंटी नेशनल वो होता है जो यहाँ पर आकर तो 70 साल तक धारा 370 को हटाने के नाम पर वोट मांगता है और फिर वहां पर जाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखता है कि धारा सर 370 कांग्रेस को डिक्शनरी का, अच्छा। कांग्रेस डिक्शनरी के अंदर से डेफिनेशन नहीं मांगी थी मैंने। डेफिनेशन आया। अरे भाई, पॉलिटिकल आसिया डिक्शनरी के अंद्राबी अंदर को से जो बेटी डेफिनेशन नहीं बचाओ मांगी आंदोलन का थी। उनको समझ मैंने- में नहीं आया मैं- होगा कि एंटी वाह नेशनल का सर, मतलब वाह, क्या वाह, होता वाह, है। वाह। ये कौन सी डिक्शनरी नहीं, खोल मैं दी बता सर रहा हूं आपने? definition, ये सुनिए कौन ना, सी मैं डिक्शनरी definition खोल दी? आर्मी का एंटी चीफ नेशनल है, वो वो होता होता है है। जो मेरे मुल्क के बारे में यहाँ पटांग पर चीजें टीवी पे बोलता बैठ के है। आप प्रवचन देते वो रहे, होता है जम्मू जो कश्मीर की दुश्मन हालत खराब मुल्क को करो। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करता है, Absolutely. अपनी बातों से स्ट्रेंथन करता है, अपने बयानों से स्ट्रेंथन करता है। वो एंटी नेशनल होता है। एंड यस, फारूक अब्दुल्ला इज अ ट्रेटर देन। दुश्मन He is absolutely a आतंकवादियों big को traitor. हवाई जहाज में वो बैठ के traitor मारते है, हैं। सब ISI के जो FIR लॉन्च हो रहा है ना सेडिशन का, बहुत अच्छी आप बात। देखिएगा आने वाले समय में ये तो हम ये रणवीर टीवी साहब, चैनल नहीं, मुझे ये ब्रेक देश लेना के है। हर एक बच्चा कहेगा इज अ ट्रेटर। सर मैं जाते जाते सुशील पंडित साहब एक बार फिर से वो तनवीर सादिक साहब को रटवा दीजिए, वो जो शेर है वो जाके फारूक अब्दुल्ला को जरूर बताइए प्लीज सर। होश हवास ताब तमा दाग पहले जा सुन चुके, लीजिए। अब आपको ये भी बीजेपी जाने वाले की हैं, बीजेपी सामान तो गया। सर बस ये जाकर आप सुना दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने पहले के लिए। आप